इस्लाम और मुस्लिम समाज पर और मुसलमानों के इतिहास पर एक आक्षेप है कि ये बलात धर्म परिवर्तन कराता है। इसको फोर्सेबल कन्वर्जन कहते हैं हम लोग। इससे हमारे देश के विभिन्न समुदायों में अ, तनाव और दूरी और गलतफहमी और कुछ नफरत और कुछ वैमनस्य किसी वो पैदा होती है का वातावरण। तो इस वक्त हम चाहते हैं कि इस पर कुछ बात कर ली जाए कि ये वास्तविकता क्या है। ये इसमें कुछ सच्चाई भी है या ये सिर्फ दुष्प्रचार है। इस्लाम का पक्ष पहले सामने रखा जाएगा, इसके बाद इतिहास के हवाले से थोड़ी सी बात की जाएगी और फिर वर्तमान स्थिति जो है हमारे देश में इस्लाम की तरफ धर्म परिवर्तन बलात् जोर जबरदस्ती के साथ इस पर बात की जाएगी। इस्लाम का पक्ष ये है इस्लाम धर्म के बारे में कि ये हर मुसलमान के लिए इस्लाम का मूल ग्रंथ वो कुरान है। इसमें हर मुसलमान पर ये अनिवार्य कर दिया गया है कि इस्लाम यानी सत्य धर्म, सत्य मार्ग। अब ये सत्य धर्म कैसे है कि नहीं, सत्य मार्ग कैसे है कि नहीं, ये इस्लाम दावा करता है, कुरान दावा करता है और इसके लिए दलीलें हैं इसके पास। अब कोई आदमी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, तुम गलत कहते हो। वो उस वक्त कह सकता है जब इसको पूरा पढ़ ले, इस दावे को जांच ले, उसके बाद कह सकता है कि भाई तुम्हारी बात सही नहीं है। लेकिन पहले इसको इसको जांचना पड़ेगा कि ये दावा जो किया गया सत्य धर्म है, ये तो सही है कि नहीं है। तो ये सत्य धर्म, इसके तर्क भी हैं, इसके प्रमाण भी हैं। तो इस्लाम ये करता है हर मुसलमान पर ये अनिवार्य करता है कि अपने देश बंधुओं को, और वैसे तो सच्ची बात यह है कि इस्लाम जो है वो मानव जाति को देश में और राष्ट्र में और जाति में बांटता नहीं है। ये जो देश बनाए गए हैं ये तो जियोग्राफिकल लाइंस हैं और ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मकासद के लिए देश बनाए गए हैं।
ये इंसान नहीं बढ़ते हैं देश बनाने से। इंसान को, तमाम इंसानों को इस्लाम ये कहता है कि ये ये वन मैनकाइंड है, ये एक इंसानियत है, ये पूरी पूरी इंसानियत 650 करोड़ की। इस्लाम कहता है कि सब एक हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। कुरान में कहा गया है सब एक ही माँ बाप आदम और हवा की औलाद है, ये सब इन्हें खून का रिश्ता है। तो इस्लाम ये कहता है कि पूरी इंसानियत को अब हम किसी वजह से सीमित है भारत भारतवर्ष तक बात पहुंचाने के, तो भारतवर्ष के तमाम देश बंधुओं को, तमाम देशवासियों को हमारे ऊपर ये अनिवार्य किया है इस्लाम ने और कुरान ने कि इन देश बंधुओं को तुम खोल खोल कर खोल खोल कर, कोई इसमें दुविधा, कोई शंका, कोई कंफ्यूजन न रहने पाए, इस्लाम के बारे में बता दो। ये हमारे पर अनिवार्य किया गया है। हम लोग ना कर रहे हो, मुसलमान नहीं कर रहे हैं, भूले हुए हैं, गफलत में पड़े हुए, अलग बात है, लेकिन अनिवार्य किया गया है। खोल खोल कर बता दो। क्यों खोल खोल कर बता दो? इसलिए कि ये सत्य मार्ग है, तुम्हारे पास सत्य है, तो ये सत्य हर एक के पास पहुंचना चाहिए। हमारे देश बंधुओं का हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक यह है कि हमारे पास एक सत्य है, अच्छी चीज है, तो हम तक पहुंचाएं। हम उनके हितैषी हैं, हम उनके शुभचिंतक है। ये कंसेप्ट है इस्लाम का। तो कहता है कि तमाम लोगों तक इस्लाम को पूरी तरह से खोल खोल कर बता दो, पहुंचा दो, पूरी तरह से कुछ में कमी न रह जाए। इसके बाद प्रतिक्रिया होगी, रद्द-ए-अमल होगा, रिएक्शन होगा, रिस्पांस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। XYZ। इस्लाम कहता है कि प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लोग इसकी हिमायत भी कर सकते हैं, इसका विरोध भी कर सकते हैं, और ये हमेशा हुआ है, हमेशा हुआ है। ये कुरान ने इसका पूरा इतिहास रख दिया इसके सामने। ये सत्य लोगों के सामने जब प्रस्तुत किया गया है, तो इसको लोगों ने स्वीकार भी किया